हे गाइस, दिस इज हिमांशु। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज की जो किसी IIT से कम नहीं है। और गाइस, यहाँ पर एप्पल कंपनी विजिट करती है। सही सुना आपने, यहाँ पर एप्पल कंपनी कैंपस प्लेसमेंट्स में पार्ट लेती है और बच्चों को बढ़िया बढ़िया पैकेज देकर यहाँ से लेकर जाती है। सो गाइस, कॉलेज का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल। इसके अलावा बात करता हूं तो यार NIT सूरतकल का खुद का प्राइवेट बीच है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आपकी कॉलेज और कैंपस लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। गाइस, हम जैसे लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग गोवा जाएं ताकि हम बीच पर मजे कर सके दोस्तों के साथ, बट अगर आप लोग NIT सूरतकल आ रहे हैं तो आपका खुद का प्राइवेट बीच होने वाला है। तो सोचिए कितना मजा आएगा आपको, कितना एंजॉय करेंगे आप लोग अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल के बारे में। बात करता हूं सबसे पहले ओवरव्यू की। तो इंस्टीट्यूट नेम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल, also known as NITK, established in 1960. Institute type government, location Bangalore, Karnataka, and campus area of 295.35 acres. Guys, ये था पूरा ओवरव्यू NIT सूरतकल का। बात करूं कनेक्टिविटी की कि अगर आपको NIT सूरतकल में आना है तो आप लोग कैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं मैंगलोर एयरपोर्ट, उसके बाद मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उसके अलावा मैंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आप लोग आ सकते हैं। ये तीनों डेस्टिनेशन नियरेस्ट हैं NIT सूरतकल के। इनके अलावा बात करता हूं तो सूरतकल रेलवे स्टेशन, मैंगलोर बस स्टैंड और उडुपी बस स्टैंड भी आप लोग आ सकते हैं। सो गाइस, अगर कनेक्टिविटी के अलावा मैं बात करूं तो NIT सूरतकल ने खुद के ऑफिशियल पोर्टल पर NIT सूरतकल का वर्चुअल कैंपस टूर डाल रखा है। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर जाइए और उस लिंक को विजिट कीजिए, क्योंकि उस वेबसाइट पर आप लोग पूरा NIT सूरतकल का 3D मॉडल देख सकते हैं। सो गाइज, NIRF रैंकिंग की बात करता हूं तो 2019 में NIT सूरतकल की रैंक थी 21 एंड 2020 में हो चुकी है 13। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि NIT सूरतकल किसी IIT से कम नहीं है, तो आप लोगों को वहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल जाती हैं और साथ में बिल्कुल IIT वाली फील आपको आती है, क्योंकि टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और NIT सूरतकल उन रैंकिंग्स में अपने आप को 13 पोजीशन पर बनाए रखा है। बात करूं कोर्सेज ऑफर्ड की तो यार BE BTech में टोटल 9 कोर्सेज ऑफर कर रहा है NIT सूरतकल। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, उसके अलावा माइनिंग इंजीनियरिंग के कोर्सेज BE BTech में अवेलेबल रहते हैं। बात करूं MTech कोर्सेज की तो अप्लाइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में MTech कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। PhD की बात करूँ तो PhD, MCA, MSc इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और MBA के कोर्सेज भी NIT सूरतकल में अवेलेबल है। आगे बात करूं फेस्ट की तो यहाँ पर टोटल 2 मेन फेस्ट रहते हैं। पहला है इंसिडेंट जो कि कल्चरल फेस्ट है और दूसरा इंजीनियर जो कि यहाँ का टेक फेस्ट है। सो गाइस, इंसिडेंट फेस्ट जो कि यहाँ का कल्चरल फेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा फेमस फेस्ट है और टॉप 5 फेस्ट में आता है इंडिया में। गाइस, आगे बात करूं फीस स्ट्रक्चर की तो ये जो फीस स्ट्रक्चर आप सभी के सामने आ रहा है ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, तो आप लोग आराम से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको क्या फी पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप लोग NIT सूरतकल आ रहे हैं तो। सो गाइस, हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉलेज में 8 बॉयज हॉस्टल हैं और 5 गर्ल्स हॉस्टल हैं कैंपस के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात आप लोग फर्स्ट ईयर में ही लेंगे, तो आपको 3 जनों के साथ शेयर्ड रूम मिलता है। एक तो आप और आपके अलावा 2 जने। और सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो आपको चॉइस मिलती है कि आपको इंडिविजुअली रहना है या फिर एक बंदी के साथ और रहना है, मतलब आप लोग एक रूम में 2 जने रह सकते हैं। आगे बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, NIT सूरतकल बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, बिल्कुल आपको IIT जैसी फैसिलिटीज मिलती है। तो यहाँ पर आपको जो कॉलेज रूम है आपका जिसमें आपकी क्लासेस लगती हैं, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर्स, चार्जिंग सॉकेट्स, वाईफाई वगैरह अच्छी तरीके से अवेलेबल रहता है। इसके अलावा बात करूं तो द कैंपस ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मतलब कि आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिल जाती हैं। इसके अलावा जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, म्यूजिक रूम, डांस हॉल, ऑडिटोरियम एंड कंप्यूटर सेंटर तो आपके लिए अवेलेबल रहते
है। आगे बात करूँ तो एनआईटीके की खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती है डेली एक्टिविटीज़ के लिए और स्टेशनरी जो आपको रिक्वायर्ड रहती है उसके लिए। बात करूँ मेस की तो आपके पास ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर की 4 मील्स रहती हैं। पूरा मेन्यू आपके सामने मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। मेस फूड की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉट सो गुड नॉट सो बैड वाली बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या रैंक टारगेट करनी है जेई मेंस में, ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग एक ही कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, उसके बाद एससी एंड फाइनली एसटी कैटेगरी। गाइस इस वीडियो में हम राउंड 1 और राउंड 6 का डिस्कशन करेंगे। होम स्टेट की कट ऑफ आप लोगों को मैं अवेलेबल करवा दूंगा एक पर्टिकुलर लिंक में। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो है अदर स्टेट का। सो अदर स्टेट की जनरल में अगर मैं राउंड 1 की बात करूं तो केमिकल में ओपनिंग रैंक है 9131, क्लोजिंग है 11116। सिविल की बात करता हूं तो 3051 ओपनिंग एंड 14575 पर क्लोजिंग। सीएससी की बात करूं तो 578 पर ओपनिंग, 1002 पर क्लोजिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो 4129 ओपनिंग एंड 5291 पर क्लोजिंग रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 1756 पर ओपनिंग, 3774 पर क्लोजिंग। आईटी की बात करूं तो 1541 पर ओपनिंग एंड 2413 पर क्लोजिंग रहती है। मैकेनिकल की बात करूं तो 2684 ओपनिंग एंड 8205 पर क्लोजिंग। मेटलर्जी 13634 क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड 17277 पर क्लोजिंग रहती है। माइनिंग की बात करूं तो 16730 ओपनिंग एंड 22260 पर क्लोजिंग रहती है। गाइस ये था जनरल कैटेगरी का राउंड 1। जनरल कैटेगरी के राउंड 6 की बात करता हूं तो केमिकल की ओपनिंग है 10695, क्लोजिंग है 13407। सिविल ओपनिंग है 3051, क्लोजिंग है 18602। सीएससी की ओपनिंग है 588, क्लोजिंग है 1324। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ओपनिंग है 4238, क्लोजिंग है 6392। ईसीई की ओपनिंग है 1782, क्लोजिंग है 4151। आईटी की ओपनिंग है 1814, क्लोजिंग है 2838। मैकेनिकल की ओपनिंग है 2684, क्लोजिंग है 9668 एंड मेटलर्जी की ओपनिंग है 14429 एंड क्लोजिंग है 21751। माइनिंग की बात करता हूं फाइनल को 21120 पर ओपनिंग रहती है एंड 27128 पर क्लोजिंग रहती है। गाइज ये था पूरा जनरल कैटेगरी का डिस्कशन। बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी तो यार केमिकल की ओपनिंग है 3459, क्लोजिंग है 4405। सिविल की ओपनिंग है 3698, क्लोजिंग है 4843। सीएससी की ओपनिंग है 150, क्लोजिंग है 391। इलेक्ट्रिकल की ओपनिंग है 1595, क्लोजिंग है 2096। ईसीई की ओपनिंग है 629, क्लोजिंग है 1230। आईटी की ओपनिंग है 678, क्लोजिंग है 808। मैकेनिकल की ओपनिंग है 2161, क्लोजिंग है 3153। मेटलर्जी की ओपनिंग है 3924, क्लोजिंग है 6711। माइनिंग की ओपनिंग है 7128 एंड क्लोजिंग है 8245। गाइज ये था ओबीसी कैटेगरी का राउंड 1। अब हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी के राउंड 6 की। केमिकल की बात करता हूं तो 3993 पर ओपनिंग है एंड 4841 पर क्लोजिंग रैंक रहती है। सिविल में ओपनिंग है 4419, क्लोजिंग है 5613। सीएससी का ओपनिंग है 219, क्लोजिंग है 448। इलेक्ट्रिकल का ओपनिंग है 1595, क्लोजिंग है 2242। इलेक्ट्रॉनिक्स का ओपनिंग है 936, क्लोजिंग है 1305। आईटी का ओपनिंग है 678, क्लोजिंग है 837। मैकेनिकल का ओपनिंग है 2161, क्लोजिंग है 3371। मेटलर्जी का ओपनिंग है 5312, क्लोजिंग है 7897 एंड माइनिंग का ओपनिंग है 82451, क्लोजिंग है 9602। सो गाइस अभी हमने जनरल और ओबीसी कैटेगरी पूरा कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में अगर मैं राउंड 1 की बात करता हूं तो केमिकल में ओपनिंग है 1943, क्लोजिंग है 2343। सिविल ओपनिंग है 2317, क्लोजिंग है 2489। सीएससी की ओपनिंग है 149, क्लोजिंग है 159। इलेक्ट्रिकल की ओपनिंग है 796, क्लोजिंग है 995। ईसीई की ओपनिंग है 580, क्लोजिंग है 608। आईटी की ओपनिंग है 334, क्लोजिंग है 391। मैकेनिकल ओपनिंग है 1390, क्लोजिंग है 1489। मेटलर्जी की ओपनिंग है 3087, क्लोजिंग है 3203। माइनिंग की ओपनिंग रहती है गाइस 36951, क्लोजिंग रहती है 3780। एडब्ल्यूएस कैटेगरी की राउंड 6 अगर मैं बात करता हूं तो केमिकल ओपन है 2493, क्लोजिंग है 2748। सिविल की ओपनिंग है 3248, क्लोजिंग है 3337। सीएससी ओपन रहता है 184, क्लोज जाता है 212। इलेक्ट्रिकल ओपन 995, क्लोजिंग 1158। इलेक्ट्रॉनिक्स 632 पर ओपन, 673 पर क्लोज। आईटी 401 पर ओपन, 479 पर क्लोज। मैकेनिकल 1486 पर ओपन एंड 1675 पर क्लोज। मेटलर्जी 3780 पर ओपन एंड 3941 पर क्लोज। माइनिंग की बात करता हूं तो 4412 ओपनिंग एंड 4904 क्लोजिंग रहती है। गाइस एससी कैटेगरी की राउंड 1 की बात करूं तो केमिकल ओपन हो रहा है 1166, क्लोजिंग हो रहा है 2716।
सिविल ओपन है 1679, क्लोज है 2215। कंप्यूटर ओपनिंग है 59, क्लोजिंग है 302। इलेक्ट्रिकल ओपन है 766, क्लोजिंग है 1250। ईसीई का ओपनिंग है 487, क्लोजिंग रहता है 653। एंड इसके अलावा बात करूँ आईटी की तो 433 पर ओपन, 642 पर क्लोज। मैकेनिकल 878 पर ओपनिंग, 1675 पर क्लोज। माइनिंग 4130 पर ओपन एंड 4531 पर क्लोज होता है। एससी कैटेगरी राउंड 6 की बात करूं तो केमिकल ओपनिंग है 1166, क्लोजिंग है 3123। सिविल ओपनिंग है 1785, क्लोजिंग है 2476। सीएससी का ओपनिंग जाता है 59, क्लोजिंग जाता है 302। इलेक्ट्रिकल ओपनिंग 766, क्लोजिंग 1545। ईसीई का ओपनिंग है 487, क्लोजिंग है 683। आईटी का ओपनिंग है 433, क्लोजिंग है 658। मैकेनिकल का ओपनिंग रहता है गाइस 878, क्लोजिंग आता है 1866। मेटलर्जी ओपनिंग 3659, क्लोजिंग रहता है 4511। एंड माइनिंग 4570 ओपनिंग एंड 6728 पर क्लोज होता है। गाइस एसटी कैटेगरी की मैं बात करने वाला हूं, जो कि फाइनली जो हमारी लास्ट कैटेगरी है वो रहने वाली है। तो एसटी कैटेगरी राउंड 1 की बात करूं तो केमिकल ओपन है 915, क्लोजिंग है 915। सिविल ओपनिंग 144, क्लोजिंग 427। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं तो 78 पर ओपन, 101 पर क्लोज। इलेक्ट्रिकल 386 पर ओपन, 458 पर क्लोज। ईसीई की बात करूं तो 311 पर ओपन, 338 पर क्लोज। आईटी 244 पर ओपन, 353 पर क्लोज। मैकेनिकल की बात करता हूं तो 408 पर ओपन एंड 665 पर क्लोज। मेटलर्जी की बात करूं तो 980 पर ओपन, 1490 पर क्लोज। एंड माइनिंग 1093 ओपन एंड 1169 पर क्लोज होती है। गाइस एसटी कैटेगरी राउंड 6 की बात करता हूं तो केमिकल की ओपनिंग है 980, क्लोजिंग है 980। सिविल की ओपनिंग है 144, क्लोजिंग है 448। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 78 पर ओपन, 101 पर क्लोज। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ओपन हो रहा है गाइस 386, क्लोज हो रहा है 458 पर। ईसीई ओपन हो रहा है 311, क्लोज हो रहा है 338 पर। आईटी ओपन हो रहा है गाइस 244, क्लोज हो रहा है 353 पर। मैकेनिकल की बात करता हूं तो 546 पर ओपन एंड 865 पर क्लोज हो रहा है। मेटलर्जी 1589 पर ओपन एंड 1608 पर क्लोज हो जाता है। माइनिंग की बात करता हूं तो 1093 पर ओपन होता है गाइस एंड 2040 पर क्लोज हो जाता है। तो गाइज ये थी सारी कट ऑफ एनआईटी सूरतकल की कैटेगरी का वाइज मैंने सारी आपके सामने कट ऑफ डिस्कस कर ली है। राउंड 1 एंड राउंड 6 की मैंने बात की है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे पाऊं। सो गाइज ये था पूरा कट ऑफ वाला सेक्शन। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी कॉलेज रिव्यू में, क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द पीपल इसीलिए एक्साइटेड रहते हैं कि उन्हें जानना होता है कि प्लेसमेंट्स कैसे कैसे लगे इस पर्टिकुलर कॉलेज में। सो एवरेज पैकेज की सबसे पहले बात करता हूँ सीएसई और आईटी की। तो यार एवरेज पैकेज है 22 लैक्स पर एनम। गाइज यहाँ का एवरेज ही 22 लैक्स पर एनम है, तो सोचिए अगर आपका मिनिमम पैकेज लगता है तो कितना बड़ा पैकेज आपका लगने वाला है। एवरेज में अगर मैं बात करता हूँ ईसीई की तो 14.5 लैक्स पर एनम का एवरेज आता है ईसीई ब्रांच का। इसके अलावा ट्रिपल ई का जो एवरेज पैकेज है वो है 13.2 लैक्स पर एनम। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करता हूँ तो वो जाता है 51.25 लैक्स पर एनम, और एवरेज पैकेज सारी ब्रांचेस का मिला के 11.78 लैक्स पर एनम जा रहा है। तो गाइस प्लेसमेंट के स्टैट्स तो बहुत ही शानदार है एनआईटी सूरतकल के, क्योंकि यार कॉलेज टॉप 20 में प्लेस को होल्ड कर रहा है, तो प्लेसमेंट्स तो इतने शानदार होने ही थे गाइज। ये सारे प्लेसमेंट्स एक्सपेक्टेड थे एनआईटी सूरतकल से, और आने वाले सालों में गाइज ये जो प्लेसमेंट स्टेट्स आपके सामने आ रहे हैं ये और भी बेहतरीन होने वाले हैं। गाइज इसके नीचे आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है एक छोटा सा ग्राफ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड का जो हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स है वो पूरा आपके सामने आ रहा है। गाइस आगे बात करूं मैं कंपनीज विजिटेड की, तो यार बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एनआईटी सूरतकल के कैंपस को विजिट करती हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एप्पल कंपनी भी एनआईटी सूरतकल को विजिट कर रही है गाइस, क्योंकि यार एप्पल कंपनी एक ऐसी है जो कि चुनिंदा कॉलेजेस में ही विजिट करती है, और उसमें से एनआईटी सूरतकल का नाम भी आता है। सो गाइस और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि कैंपस को विजिट कर रही है वो है माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गूगल, फ्लिपकार्ट, एप्पल, जेपी मॉर्गन, सैमसंग, Amazon, ब्लैकबक, मिंत्रा डिजाइन, एडोबी, इसरो, स्प्रिंकलर, इंटेल, उबर एंड डीई शॉ। सो गाइज ये हैं सारे बड़े बड़े नाम जो कि एनआईटी सूरतकल के कैंपस को विजिट कर रहे हैं। गाइज इन्हीं कंपनीज की वजह से ही एवरेज पैकेज ईसीई, सीएसई और ट्रिपल ई ब्रांच का इतना अच्छा है, और जो एवरेज पैकेज बाकी ब्रांचेस का है मिला के वो भी बढ़िया जाता है यहाँ पर। ओवरऑल इस कॉलेज की मैं बात करता हूँ तो बढ़िया कॉलेज है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको मिलती है। स्विमिंग पूल आपके कॉलेज में है, आपका खुद का प्राइवेट बीच है, तो यार कितनी इंटरेस्टिंग आपकी कॉलेज लाइफ
रहने वाली है, ये सब तो आप लोग अभी से ही सोच सकते हैं। सो गाइज ये था एनआईटी सूरत कल का पूरा कॉलेज रिव्यू। इस एक वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। गाइज ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं और जाने की जरूरत होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली है एनआईटी सूरत कल से रिलेटेड। सो गाइज आज का ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।